नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CNC कैड कैम टेक्नोलॉजी में। मेरा नाम है श्रीकांत जयराम राठौड़। तो आज का वीडियो है CNC कंट्रोलर के बारे में। ओके दोस्तों, तो आज देखिए हम कंट्रोलर क्या है और कितने प्रकार के कंट्रोलर होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ CNC कंट्रोलर। ओके दोस्तों, नंबर 1 फानुक जो जापान ने बनाया हुआ कंट्रोलर है, फानुक कंट्रोलर। सेकेंड नंबर पे सीमेंस, जिस जर्मन बनाया है, जर्मन कंट्री ने बनाया हुआ है। ओके, थर्ड मिस्टर बुशी जापान, फोर्थ हिडन हैंड जर्मन, फिफ्थ मजाक जापान, सिक्स्थ नम फ्रेंच। ओके, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, उसके लिए एक्सेट्रा। अब देखिए दोस्तों, ये जो है फानुक कंट्रोलर, ये मैंने इसके ऊपर काम किया है, फानुक और मिस्टर बुशी के ऊपर काम किया है। तो अब हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है फानुक कंट्रोलर की है, हमारी कंपनी में जो है फानुक कंट्रोलर है अभी प्रेजेंट। ओके, तो हम देखेंगे फानुक कंट्रोलर के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं फानुक कंट्रोलर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये है कंट्रोलर, CNC मशीन का कंट्रोलर ऐसा होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए कंट्रोलर नेम फानुक। ओके, सीरीज OITF प्लस। इसका मतलब समझाता हूँ दोस्तों। ये जो है CNC लेथ का कंट्रोलर है। अब लेथ का ही कैसे है बोल के पता करने के लिए CNC लेथ कंट्रोलर फानुक OITF जो यहाँ पर है, फानुक OITF। फानुक जो है इसका नेम है दोस्तों, कंट्रोलर का नेम फानुक कंट्रोलर का नेम। OI जो है सीरीज है, कौन सी सीरीज का कंट्रोलर है, OI सीरीज। ये T जो है दोस्तों, ये कौन सी मशीन का कंट्रोलर है, लेथ है, मिलिंग है, HMC है, VNC है, कौन सी मशीन का है। ओके दोस्तों, तो ये T जो है टर्निंग, ये T इंडिकेट करता है टर्निंग, ये टर्निंग मशीन का कंट्रोलर है। टर्निंग मतलब लेथ मशीन का। ओके दोस्तों, ये F जो है, ये F इंडिकेट करता है 6th जनरेशन, ABCDE F यानी कि 6th जनरेशन। ओके दोस्तों, ये हो गया कंट्रोलर के बारे में। ओके, अब देखते हैं कंट्रोलर में क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो है दोस्तों, ये है डिस्प्ले, इसको बोलते हैं हम डिस्प्ले। ओके दोस्तों, ये है डिस्प्ले। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, ये है, सॉरी दोस्तों, पहले बटन्स के बारे में बता देता हूँ, बटन्स और कीज के बारे में। ये जो है दोस्तों, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब यहाँ से यहाँ तक, ये है सॉफ्ट की और सॉफ्ट बटन। ओके, इसको सॉफ्ट कीज भी बोल सकते हैं और सॉफ्ट बटन भी बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गए सॉफ्ट कीज। अब इसके बाद ये जो है दोस्तों एडिटिंग कीज, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है एडिटिंग कीज। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन जो डाला है ना दोस्तों, ये है फंक्शनल कीज। ओके दोस्तों, फंक्शनल कीज, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है फंक्शनल कीज। ये हो गए सॉफ्ट की, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गए एडिटिंग की, ये हो गए फंक्शनल की, जो लाइन डाल के मैं बताया हूँ। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं, ये जो है दोस्तों एडिटिंग की ऑन ऑफ की वे, एडिटिंग की ऑन ऑफ की वे है दोस्तों। ओके, इसके बाद दोस्तों ये है स्पिंडल स्पीड कंट्रोलर, ये जो है स्पिंडल स्पीड कंट्रोलर। इसके बाद ये देखते हैं, ये जो है फीड कंट्रोलर है दोस्तों। ओके, इसके बाद ये जो है पावर ऑन ऑफ बटन, पावर ऑन ऑफ बटन। ओके दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ चलते हैं अभी, ये जो रेड दिखाई दे रहा है, ये रेड साइकिल स्टॉप बटन, ये ग्रीन साइकिल स्टार्ट बटन। ओके दोस्तों, अब इसके बाद दिखाई दे रहा है ये रेड वाला, ये रेड जो है इमरजेंसी स्टॉप, ये नीचे दिखाई दे रहा है वाइट थोड़ा, उसको दूसरा पेंट देना चाहिए था, पर चलेगा दोस्तों, इमरजेंसी स्टॉप। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम
इसके बटन्स के ये जो है मोड्स है दोस्तों, बहुत सारे मोड्स है, 7 मोड है, 7 मोड, ऑटो मोड, एडिट मोड, MDA मोड, जीरो रिटर्न मोड। ओके, ये दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मशीन के ऊपर। ओके, अब चलते हैं मोड्स के बारे में देखने के लिए। ओके ओके दोस्तों, ये CNC मशीन मोड्स, CNC मशीन मोड्स, CNC मशीन बेसिक मोड्स। ओके, पहले नंबर कौन है, एडिटिंग मोड, एडिट मोड। दूसरे नंबर पे सिंगल ऑटो सिंगल ब्लॉक मोड। तीसरे नंबर पे ऑटो कंटिन्यूअस मोड। चौथे नंबर पे MDA मोड, मैनुअल डाटा इनपुट। पांचवें नंबर पे है हैंडल्स मोड। 6 नंबर पे है जॉग मोड, जंप ओवर ज्योमेट्री। 7 नंबर पे ZRN, जीरो रिटर्न मोड। ओके दोस्तों, ये हो गए हमारे मोड्स। ओके, अब इसके बाद चलते हैं एक एक मोड्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे, क्या मोड क्या काम करता है। ओके दोस्तों, पहले थ्योरेटिकली देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कौन सा मोड क्या काम करता है। ओके दोस्तों, और मशीन का कंट्रोलर कैसा होता है और मशीन कंट्रोलर डिटेल्स बताऊंगा कौन सा बटन क्या काम करता है। ओके, ये हो गया एडिट मोड। एक नंबर एडिट मोड। इन दिस मोड यू कैन एबल टू राइट ए न्यू प्रोग्राम, फाइल, मॉडिफाई एनी प्रोग्राम फाइल, सर्च ए सेव्ड program file and also delete a program file. This mode has its own save memory. After writing any program, the program will be automatically saved in the storage memory. ये एडिट मोड में क्या होता है दोस्तों, हम नए प्रोग्राम मशीन में डालने के लिए, कंट्रोलर में डालने के लिए और प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है दोस्तों एडिट मोड। और इसके अलावा इसमें जो होता है दोस्तों, हम कोई भी प्रोग्राम नया कर रहे हैं तो उसमें स्टोरेज मेमोरी में, मशीन की स्टोरेज मेमोरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, ओन सेव मेमोरी आफ्टर राइटिंग प्रोग्राम। ओके दोस्तों, ऑटोमेटिकली सेव इन द स्टोरेज मेमोरी, ऑटोमेटिक स्टोरेज मेमोरी में सेव हो जाते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा एडिट मोड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मोड के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये है सिंगल ऑटो और सिंगल ब्लॉक मोड, सिंगल ऑटो और सिंगल ब्लॉक मोड। ओके, अब ये क्या कहता है, इन दिस मोड यू कैन एबल टू रन ए साइकिल और प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द साइकिल स्टार्ट बटन अगेन एंड अगेन इफ इन द प्रोग्राम। इन दिस मोड सिंगल ब्लॉक रन एंड स्टॉप प्रोग्राम। इसमें क्या होता है दोस्तों, सिंगल ब्लॉक रन होने के बाद मशीन रुक जाता है, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रुक जाता है, नेक्स्ट ब्लॉक के लिए रुक जाता है और नेक्स्ट ब्लॉक के बाद फिर से साइकिल स्टार्ट प्रेस करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। फिर साइकिल स्टार्ट सिंगल एक एक ब्लॉक रन होगा और स्टॉप होगा, उसके लिए सिंगल ब्लॉक यूज करते हैं दोस्तों। पहले जब भी प्रोग्राम करते हैं तो क्लेरिफाई करने के लिए सिंगल ब्लॉक यूज करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ। ओके दोस्तों, ऑटो मोड के बारे में देखते हैं दोस्तों। इन दिस मोड यू कैन एबल टू रन ए साइकिल और प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द साइकिल स्टार्ट बटन ओनली वंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ लाइंस और ब्लॉक प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बार प्रोग्राम को साइकिल स्टार्ट कर दिया दोस्तों तो वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट होके प्रोग्राम नेक्स्ट जो कमांड उसको स्टॉप किया हुआ रहता है वहीं जाके रुकेगा दोस्तों। ओके, ये हो गया हमारा ऑटो मोड दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे मोड की तरफ दोस्तों, MDA मोड, मैनुअल डाटा इनपुट। इस मोड में क्या होता है देखेंगे दोस्तों। इन दिस मोड यू कैन ऑल्सो राइट ए प्रोग्राम एंड run it by pressing the cycle start. The only disadvantages of this mode is that you can able to write maximum 6 blocks and after the execution of the program is automatically deleted from the program machine memory. इसमें क्या होता है दोस्तों, MDI में मैनुअल डाटा इनपुट में
हम मैनुअली प्रोग्राम राइट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे एडिट मोड में राइट कर सकते हैं वैसे राइट कर सकते हैं। पर इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों? डिसएडवांटेजेस क्या है? मैक्सिमम 6 ब्लॉक्स का प्रोग्राम ही लिख सकते हैं। और क्या है दोस्तों, ये मोड में जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा दोस्तों। प्रोग्राम मेमोरी में सेव नहीं होगा, स्टोरेज मेमोरी में सेव नहीं होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे जैसे हम M06 कॉल किए MDI में डाल के, M06 T1 T2 कुछ भी कॉल कर रहे हैं, टूल कॉल कर रहे हैं, और तो कॉल होके ऑटोमेटिकली प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा। और कूलेंट ऑन किया, M08 कूलेंट ऑन किया तो कूलेंट ऑन होके मशीन प्रोग्राम डिलीट कर देती है दोस्तों। ओके, ये है हमारा MDI मोड। नेक्स्ट मोड में क्या होता है देखेंगे दोस्तों, हैंडल मोड। दिस मोड इज यूज्ड टू डिस्टर्ब द एक्सेस मैनुअली by the help of MPG manual pulse generator. It is controlled by handle step feed including the value 1 micron, 10 micron, 100 micron, 1000 micron respectively. इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा MPG रहता है मैनुअल पल्स जनरेटर, उसकी मदद से हम एक्सेस मूवमेंट करते हैं दोस्तों। एक्सेस मूवमेंट करते हैं। एक्सेस मूवमेंट करने के लिए हमारे को 4 स्टेप दिया हुआ रहता है दोस्तों। 1 माइक्रोन में मूव कर सकते हो, 10 माइक्रोन में मूव कर सकते हो, और 100 माइक्रोन्स में मूव कर सकते हो, और 1000 माइक्रोन में मूव कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों माइक्रोन्स का वहां पर वैल्यू दिया हुआ रहता है 1, 10, 100 और 1000 बोल के दोस्तों। उसको तुम सेलेक्ट करके MPG में एक्सेस मूवमेंट कर सकते हो दोस्तों। हैंडल मोड इसके लिए होता है दोस्तों, एक्सेस मूवमेंट के लिए। X एक्सेस, Z एक्सेस, Y एक्सेस, जो मशीन में कितनी एक्सेस रहती है उतनी एक्सेस तुम मैनुअली मूव कर सकते हो दोस्तों। ओके, उसके लिए हैंडल मोड यूज होता है। अब नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट मोड की तरफ दोस्तों। ओके, अब देखते हैं जॉग मोड। जंप ओवर ज्योमेट्री। जॉग मोड दोस्तों, जंप ओवर ज्योमेट्री। जॉग का फुल फॉर्म जंप ओवर ज्योमेट्री। In this mode, you can also disturb the access manually by help of jog table. It is controlled by field rate override switch. If you press X, then X axis will be disturbed. If you press Z, then Z axis will be disturbed. इसमें क्या होता है दोस्तों, ओवरराइड स्विच, फील्ड रेट ओवरराइड स्विच। जो फील्ड रेट रहता है ना दोस्तों, उसको स्पीड रैपिडली मूवमेंट करने के लिए हम जॉग मोड यूज करते हैं। और टूल डिक्लैंप और अनक्लैंप करने के लिए भी हम जॉग मोड यूज करते हैं। ओके दोस्तों, और कूलेंट जैसे कि जॉग मोड में डाला, कूलेंट ऑन कर दिया, तो कूलेंट ऑन करने के लिए भी जॉग मोड डालते हैं। हम MDA में जो लिखते हैं ना, M08 कूलेंट ऑन लगाने के टाइम में जस्ट हम जॉग मोड में डाल के कूलेंट ऑन किया तो बटन रहता है, कूलेंट ऑन का बटन प्रेस किया तो भी मशीन ऑटोमेटिकली कूलेंट ऑन कर देती है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ। ZRN, जीरो रिटर्न मोड। ZRN, जीरो रिटर्न मोड। As the name indicates, this mode is used to bring the tool position to zero position of machine. This is use homing process. ये मोड क्या करता है दोस्तों, जो भी हमारा एक्सेस रहता है उस एक्सेस को होमिंग करने के लिए, जीरो रिटर्न करने के लिए ZRN मोड यूज करते हैं दोस्तों। कहीं पर भी रहे वहां से हम जीरो रिटर्न कर सकते हैं दोस्तों इस मोड में। इसको होमिंग मोड भी कहते हैं दोस्तों। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मशीन के बारे में, और मशीन प्रैक्टिकली देखेंगे मशीन कैसे मूवमेंट होती है, और क्या क्या कंट्रोलर में कौन से बटन्स है, और क्या बटन्स, कौन सा बटन क्या काम करता है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों। ये जो है आज का वीडियो, ये बिगिनर्स के लिए है दोस्तों, जो CNC में नई फील्ड में नए रहते उनके लिए है दोस्तों। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो।
और जो भी डाउट रहेगा कमेंट्स करो दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।